एक आदमी था। उसका नाम रघु था। रघु एक सीधा सादा मेहनती इंसान था। लोग उसे अच्छा पति मानते थे। उसकी पत्नी का नाम काव्या था। काव्या शांत, समझदार और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती चेहरे से ज्यादा उसके स्वभाव में थी। वह रघु पर पूरा भरोसा करती थी। बाहर से उनकी शादी बिल्कुल ठीक लगती थी, लेकिन रघु के अंदर एक डर हमेशा जिंदा रहता था। उसे डर था कि एक दिन वह भुला दिया जाएगा। जब रघु को पता चला कि उसे कैंसर है तो उसकी जिंदगी चुपचाप टूट गई। डॉक्टर ने कहा कि बीमारी आखिरी स्टेज में है और अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। रघु ने यह बात बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए सुन ली। काव्या उसके बगल में बैठी थी, उसका हाथ पकड़े हुए रो रही थी। वह बार बार कह रही थी कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। रघु सिर हिलाता रहा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। रघु को मौत से उतना डर नहीं लग रहा था। उसे डर लग रहा था उस जिंदगी से जो उसके मरने के बाद चलेगी। वह सोचने लगा कि उसके बाद काव्या कैसी जिंदगी जिएगी। पहले वह उसे अकेली देखता था, टूटती हुई। फिर वह उसे संभलते हुए देखता था और धीरे धीरे उसके ख्याल और आगे बढ़ गए। उसने काव्या को किसी और के साथ हंसते हुए देखा, किसी और के साथ वही जिंदगी जीते हुए जो कभी उसकी थी। यह सोच उसे कैंसर से ज्यादा तकलीफ देने लगी। काव्या ने कभी उसे धोखा नहीं दिया था, उसने कभी झूठ नहीं बोला था। रघु यह जानता था। वह उसकी पूरी देखभाल करती थी, उसे प्यार देती थी, हर दिन उसे भरोसा दिलाती थी कि वह उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन शक को सबूत की जरूरत नहीं होती, वह डर से पैदा होता है, और रघु डर से भरा हुआ था। जितना ज्यादा काव्या उसे समझाती, उतना ही उसका मन अशांत होता जाता। रघु ने अपने मन की बात कभी काव्या से नहीं कही। वह मुस्कुराता रहा, सामान्य बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके अंदर प्यार धीरे धीरे कब्जे में बदल रहा था। वह खुद को अजीब बातें समझाने लगा कि सच्चा प्यार बदला नहीं जाता, कि कुछ रिश्ते मौत के बाद भी नहीं टूटने चाहिए, कि साथ मरना अकेले छूट जाने से बेहतर है। उसे अंदर ही अंदर मैं पता था कि यह सोच गलत है, लेकिन यही सोच उसे सुकून दे रही थी। एक रात जब घर बिल्कुल शांत था और काव्या को उस पर पूरा भरोसा था, रघु ने वह फैसला कर लिया जिससे वापसी नहीं होती। यह फैसला अचानक नहीं था, इसमें गुस्सा नहीं था। यह बहुत शांत और बहुत डरावना था। काव्या को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। आखिरी पल तक उसने रघु पर भरोसा किया। वही भरोसा रघु को सबसे ज्यादा सताता रहा। सब कुछ खत्म होने के बाद रघु को कोई राहत महसूस नहीं हुई। घर बहुत ज्यादा शांत लगने लगा। काव्या की गैर मौजूदगी उसकी मौजूदगी से कहीं भारी लग रही थी। रघु वहीं बैठा रहा, न रो पाया, न सोच पाया, न कुछ बदल पाया। रघु ने तय किया था कि वह भी अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा। उसने सोचा था कि दोनों साथ दुनिया छोड़ेंगे। उसने जहर तैयार किया और उसे हाथ में लिया। तभी उसका फोन बजा। फोन अस्पताल से था। डॉक्टर की आवाज में घबराहट थी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में गलती हो गई थी। टेस्ट आपस में बदल गए थे। रघु को कैंसर नहीं था, वह बिल्कुल ठीक था। उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। रघु के हाथ से जहर गिर गया, उसका शरीर ठंडा पड़ गया। काव्या मर चुकी थी और वह जिंदा था। और उसी पल रघु को एहसास हुआ कि वह जीना चाहता है। डर ने अपराध बोध की जगह ले ली। रघु ने यह नहीं सोचा कि उसने क्या किया है, उसने सोचा कि अब आगे क्या होगा। उसने काव्या की लाश छुपा दी, घर साफ किया, लोगों से कहा कि काव्या अपनी मां के घर गई है। सबने मान लिया, लेकिन रातें अलग थीं। खामोशी उसे डराने लगी। हर आवाज उसे कदमों की तरह लगती, हर दस्तक पुलिस जैसी लगती। काव्या उसे छोड़कर नहीं गई थी। वह भूत बनकर नहीं, याद बनकर उसके साथ थी, आईने में, सपनों में और हर खाली जगह में। अब रघु दो डर के बीच जी रहा है, पकड़े जाने का डर और कभी न पकड़े जाने का डर। एक डर उसकी जिंदगी खत्म कर देगा, दूसरा डर उसे जिंदा रखेगा। वह मौत से बच गया, लेकिन क्या वह सजा से बच पाया? ये सवाल अब भी खामोशी में जिंदा है।